राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, लड्डू गोपाल जब हम पर दया दृष्टि करते हैं तो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। लड्डू गोपाल जी पर हमें इतना विश्वास रखना चाहिए जितना एक अंधे को अपनी छड़ी पर होता है, वह उसे रास्ता दिखाती है। उसी तरह हमारे बाल गोपाल जी जो हमारे घर में विराजमान है, वह मुश्किल घड़ी में हमें रास्ता दिखाते हैं। जब हम अपने बाल गोपाल को देखना चाहेंगे, महसूस करना चाहेंगे, तो वह आपको दिखाई भी देंगे और आप उन्हें महसूस भी कर पाओगे। बस हमें जरूरत है तो उनका ध्यान करने की। यह लीला कथा जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। आपको समझाने के लिए मैं उन्हें किरण नाम से संबोधित करूंगी। भक्तों, यह लीला कथा सुनकर आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। किरण जी कहती है, मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। हम ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। हम 3 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। हमारे घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी का विग्रह था। हम तीनों बहनें बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल जी को ही अपना भाई मानती थी। हम तीनों बहनें लड्डू गोपाल जी की दिन रात सेवा करती थी, उनसे बातें करती थी और उन्हीं में अपने भाई को देखती थी। किरण जी कहती है कि मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। शादी के बाद मेरे पापा, मम्मी और मैं, हम 3 सदस्य घर में रह गए। अब मैं लड्डू गोपाल के साथ ही अपना सारा दिन व्यतीत कर देती, उनसे बातें करती, उनकी सेवा करती। यही मेरा रोज का नियम था। इसी बीच हमारे जीवन में एक ऐसी दुखद घटना घटती है जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इस घटना ने हमें हिलाकर रख दिया था। इस घटना से हमारे जीवन में इतना बदलाव आ गया था कि हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर हो गई थी। मेरे पापा जब शाम को फैक्ट्री से घर की तरफ आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में मेरे पापा के दोनों पैर चले जाते हैं। अब मेरे पापा चल नहीं पाते थे। हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया था। मेरी मम्मी भी बीमार रहती थी, अब पापा भी चल नहीं पाते थे और मेरी बहनों की तो शादी पहले ही हो चुकी थी। बता दूं तो मेरे बहन के ससुराल वाले ज्यादा अच्छे नहीं थे। अब हम बिल्कुल निसहाय हो गए थे। घर में कमाने वाले मेरे पापा के एक्सीडेंट के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। धीरे धीरे घर में जो पैसे थे वह भी पापा की दवाई और इलाज में खर्च हो गए थे। हमारे घर अब धीरे धीरे चावल, आटा, दाल सब खत्म होने लगा था। दिन रात अब मुझे यह चिंता होने लगी कि अब कहाँ से इलाज के पैसे आएंगे, क्योंकि हम एक छोटे से गांव में रहते थे तो नौकरी मिलना भी आसान नहीं था। 2-3 दिन बाद हमारे घर का राशन भी खत्म हो जाता है। कुछ दिन तक तो रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले हमारी मदद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। मेरी बहन के ससुराल वाले तो पहले ही उनके साथ झगड़ा करते थे, इसलिए वह भी ज्यादा घर नहीं आती जाती थी। ऐसे में 2 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे रहे। मैं और मेरी मम्मी और पापा भी भूखे रहे, लेकिन जैसे तैसे करके घर में थोड़ी सी चीनी थी, मैं उसी से थोड़ा थोड़ा करके अपने बाल गोपाल को भोग लगा देती और उनसे प्रार्थना करती कि हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, कोई रास्ता दिखाओ। ऐसे ही 2 दिन तक हमने पानी पीकर ही अपना पेट भरा। तीसरे दिन अचानक से एक 23 या 24 साल का लड़का हमारे घर के बाहर आकर आवाज लगाता है। तो मैं बाहर जाकर देखती हूँ तो वह मुझसे कहता है, बहन, मैं फैक्ट्री से आया हूँ जहाँ तुम्हारे पापा काम करते थे। उस फैक्ट्री के मालिक ने मुझे भेजा है। यह सुनकर मैं उन्हें अंदर ले जाती हूँ तो वह मेरे पापा से कहते हैं, बाबा, मैं फैक्ट्री से आया हूँ, मालिक ने मुझे भेजा है। मालिक का टाइम नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। उनको यह ज्ञात नहीं था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। फैक्ट्री में इतने लोग हैं, लेकिन उन्हें रात ही यह सूचना मिली कि आपको मदद की आवश्यकता है, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है।
मैं भी फैक्ट्री में ही काम करता हूँ। ऐसा कहकर वह 10,000 रुपये मेरे पापा के हाथों में रखकर कहते हैं, बहन यह लो पैसे, यह तुम्हारे बाबा का बोनस है जो मालिक ने दिया है। अब मैं काफी देर से अपने मन में यह सोच रही थी कि इन भैया को मैं क्या खिलाऊं। यह काफी देर से हमारे घर आए हैं, लेकिन घर में कुछ खिलाने को था ही नहीं। मैं अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी। तभी इतने में ही वह भैया मुझे कहते हैं, बहन थोड़ा पानी मिलेगा? मैं भरपेट भोजन करके आया हूँ। आज मालिक ने फैक्ट्री में भंडारा किया था, क्योंकि आज उनके बेटे का जन्म दिवस था। मैं दौड़कर पानी लाती हूँ। तभी वह मुझे एक बैग देते हैं और कहते हैं, इसमें कुछ प्रसाद है, आप लोगों के लिए भी लाया हूँ। जैसे ही मैं खाने का बैग देखती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने बाल गोपाल को उसमें से भोग लगाती हूँ। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मैं बार बार बाल गोपाल जी का धन्यवाद कर रही थी कि उन्होंने हमारे लिए यह प्रसाद इन भैया के हाथों से भिजवा दिया है। हम भरपेट खाना खाते हैं। 2 दिन से भूखे प्यासे होने के कारण खाना खाते खाते मेरे पापा के आंखों से भी आंसू आ रहे थे। मैं बाल गोपाल को मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि इन भैया को हमेशा खुश रखना। हमारा खाना खाने के बाद वह भैया जाने के लिए खड़े होते हैं तो अचानक से मेरी तरफ देखकर मेरे पापा से कहते हैं कि अगर आपके घर में थोड़ी जगह मुझे मिल जाए तो क्या मैं कुछ दिन यहाँ ठहर सकता हूँ। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि आप चिंता मत करना, मैं यहाँ रहने का किराया समय पर आपको देता रहूँगा। यह सुनकर मेरे पापा तुरंत हाँ कर देते हैं, क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वह भैया हमारे साथ हमारे घर में रहने लगते हैं। उनके आने से ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बड़ा भाई मिल गया था और मेरे पापा भी उनको अपना बेटा मानने लगे थे। काफ़ी दिन तक वे हमारे साथ रहने के बाद हमने उनसे पूछा कि आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं और आप कहाँ के रहने वाले हो। तो वह हमें बताते हैं कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते। यह सुनकर हमें बहुत दुख होता है और हम उनसे आगे कुछ नहीं पूछते। धीरे धीरे मेरे पापा के पैर भी ठीक होने लगते हैं। भैया ही पापा को डॉक्टर के पास ले जाते थे और वही उन्हें एक्सरसाइज भी कराते थे। वे रोज सुबह उठकर घर के बाहर जाते और करीब रात के 8 बजे के आसपास घर वापस आ जाते थे। एक दिन हमारे जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। मेरे पापा अचानक से खड़े होकर चलने लगते हैं। मेरी मम्मी और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हम ऐसा चमत्कार देखकर भैया का इंतजार कर रहे थे कि कब वह घर आए और हम उनको यह खुशखबरी दे। लेकिन हमारे साथ एक और दुखद घटना हो जाती है। वह भैया शाम को घर लौटते ही नहीं। पूरी रात हम उनका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वह नहीं आते। अब पापा भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गए थे। हमें दिन रात यह चिंता सताने लगी थी कि पता नहीं उन भैया के साथ क्या हुआ होगा कि वह अचानक से गायब हो गए। जब पापा बिल्कुल ठीक हो गए तब वह फिर से फैक्ट्री गए और वहां से आकर उन्होंने हमें जो बताया उसे सुनकर तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पापा कहते हैं कि फैक्ट्री जाते ही मैंने सबसे पहले गोविंद को ढूंढा। बता दूं तो उन भैया का नाम गोविंद था, लेकिन वह नहीं मिले। जब मैंने फैक्ट्री के मालिक का धन्यवाद किया और पूछा कि जिस लड़के गोविंद को आपने हमारे घर भेजा था उसने हमारी बहुत मदद की है, आप अगर उसका पता मुझे बता दोगे तो मैं उसका धन्यवाद करूंगा। आज उसी की वजह से मैं चल पाया हूँ। पता नहीं वह अचानक से कहाँ चला गया है, घर भी नहीं आया। इतने दिन से तो वह हमारे साथ ही रह रहा था। यह सुनकर फैक्ट्री के मालिक को भी आश्चर्य होता है और वह कहता है, कौन गोविंद? हमने किसी गोविंद को तुम्हारे घर नहीं भेजा और न ही कोई गोविंद फैक्ट्री में काम करता है। यह सुनकर मेरे पापा उन्हें सारी बात बताते हैं तो वह भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी घर के बाहर से एक झांकी निकलती है जिसमें वह बोलते जा रहे थे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। भक्तों,
किरण जी कहती है, यह सुनते ही हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम दौड़कर अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल के चरणों में गिर जाते हैं। आज तक न तो उन भैया का पता चला कि वे कहाँ से आए थे और न ही वे फिर कभी वापस आए। उन्हें हमारी सारी स्थिति का कैसे पता चला? उन्हें कैसे पता चला कि हम 2 दिन से भूखे थे? कैसे उनको यह पता चला कि हमें पैसे की जरूरत है? ये सारी बातें हमें अब समझ आ रही थी। यह सब तो इसी ओर संकेत कर रही थी कि वह कोई और नहीं बल्कि हमारे लड्डू गोपाल बाल गोपाल की ही लीला थी, जो विपत्तियों में हमारा साथ देने आए थे। भक्तों, जब यह घटना मैंने सुनी तो मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि यह तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जैसा कि उन भैया ने बताया, उनके माता पिता इस संसार में नहीं रहते, क्योंकि उनके माता पिता तो वैकुंठ धाम में रहते हैं, इस संसार में नहीं रहते। दूसरा, उनका नाम गोविंद था, जो हमारे कृष्ण कन्हैया का ही नाम है। गोविंद, गोपाल, इन सब नामों से हम उन्हें ही पुकारते हैं। वह अपनी भक्त के मन में चल रही हर बात को जानते थे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता है। यह तो हमारे प्यारे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल उस लीलाधर की ही रची गई लीला थी, जो विपत्ति में अपने एक भक्त का साथ देने के लिए आए थे। इसीलिए मैं अपनी हर सत्य लीला कथा में कहती हूँ, जो भी रिश्ता हम अपने बाल गोपाल के साथ बनाते हैं, वह पूरी सच्ची ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाते हैं और हर विपत्ति में हमारा साथ देता है। इसी के साथ बोलिए श्री राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। अगर आपको मेरी यह सत्य लीला कथा पसंद आई हो तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखना और मेरी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।